अभी अभी मैंने अपने एक कांग्रेसी मित्र वीबी सुनील की पोस्ट को एक्स पर लाइक किया, रिपोस्ट किया और कमेंट भी लिखा। उस पोस्ट में जो लिखा था वो ये था, अगर आप सरकार से सवाल करते हैं तो जवाब ये लोग देने लगते हैं, सरकार का बचाव करने लगते हैं। मैंने जो कमेंट में लिखा वो ये था कि मेरे भाई, अंधभक्तों के लक्षण यही होते हैं। देश में कई रिसर्चर्स इन अंधभक्तों के लक्षणों के आधार पर आधार बना करके किसी दवा की खोज कर रहे हैं। अगर वो दवा मिल गई तो ये देश बच जाएगा। तो दोस्तों, इस देश में अंधभक्तों की बड़ी फौज है। प्रवक्ताओं की, जो पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, उनको तो फीस मिलती है, उनकी क्या बात करूं। एसआईआर को लेकर जिस प्रकार से कुछ दिनों से बंगाल के अंदर माहौल बनाने की कोशिश की गई और कुछ महीनों से बिहार में वोट चोरी और वोट चोर गद्दी छोड़, इस प्रकार का नरेटिव विदेश की भूमि से भी बनाया गया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरे विषय की सुनवाई कपिल सिब्बल जी खुद वकील के तौर पे कर रहे थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डबल बेंच इस विषय को सुन रही थी, तो मैं कहूंगा बारीकी से सुनवाई हुई है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का बयान है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सुनने वाला विषय है, एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, आदरणीय ममता जी मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की। दुख इस बात का है, साधारण व्यक्ति क्या कहता है वो अलग बात है, इन्फ्लुएंसर क्या कहता है ये अलग विषय है, मगर जब एक मुख्यमंत्री कहती है कि आग लग जाएगा, देश टूट जाएगा, देश के नींव को हिला देंगे, गोदी मीडिया है, उसे विज्ञापन मिलते हैं और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं, उनकी भी क्या बात करूं। लोकतंत्र के महापर्व में लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली, वाह क्या सीन है, इस धरती पर कट्टे की ताकत के सहारे विजय का सहरा सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। मगर इन अंधभक्तों को क्या मिलता है? ये तो बेचारे सावन के अंधे जैसे हैं। सावन के अंधे आप समझ गए होंगे। सावन के अंधे वो लोग होते हैं जिनकी आंखों की, दिलो दिमाग की रोशनी सावन के महीने में गई होती है, खोई होती है। अभी पश्चिम बंगाल में जैसा डेंगू होता था, तो सब डॉक्टर को बोल दिया था कि डेंगू प्रेस्क्रिप्शन में लिखना मना है। ऐसा ही अगर एसआईआर कोई भी किसी का लोग का मौत हो रहा है तो सब जगह में ऐसा बोल दिया है। शशांक घाट में भी ऐसा बोल दिया है, तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर भी देंगे तो उसको भी धमकी दिया है। तो इसमें बोलना है कि एसआईआर में ये सुसाइड किया है, ऐसा चिंता में इसका स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ गया था तो इसका हार्ट अटैक हो गया, ऐसे ही चल रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है। धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ जी। नमस्कार किया। जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ। क्योंकि सावन के महीने में सब तरफ हरा ही हरा होता है, सरसों लहला रही होती है, तो इन अंधों को बाकी महीनों में भी यही लगता है कि सब हरा भरा है, ना सूखा है, ना अकाल है, ना कोई परेशानी है, ना भूख है, बच्चों के पास नौकरी है, देश तरक्की कर रहा है, ट्रंप की बजा रहा है, चीन को आंख लाल दिखा रहा है, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में चारों खाने चित्त कर चुका है। जल्दी ही पीओके आ जाएगा, ठाकुर साहब ने जैसे कहा है, रक्षा मंत्री ने, सिंध भी आ जाएगा, सब आ जाएगा और हम विश्वगुरु हो जाएंगे। सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। तो अंधभक्तों की बीमारी का बहुत सारा जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो समय ने किया है। समय के थपेड़े ऐसे होते हैं, समय के थप्पड़ जब पड़ते हैं ना तो अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सारे अंधभक्त तो होश में आ चुके हैं, मगर करोड़ों अब भी बाकी हैं जिन्हें अभी सच दिखलाई नहीं पड़ रहा है। उन्हें तो यही लग रहा है कि सब हरा ही हरा है। देश में सेमीकंडक्टर बनने जा रहे हैं, रेयर अर्थ मेटल्स
की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, हम रेयर अर्थ मेटल बनाएंगे, अपना सब कुछ बनाएंगे, स्वदेशी बनाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। श्रमेव जयते 4 लेबर कोड आ चुके हैं। अब देश के मजदूर, देश के कामगार, युवा परेशान नहीं होंगे, उन्हें न्याय मिलेगा नौकरी में, उन्हें अधिकार मिल गए हैं। हालांकि ये वर्ग परेशान है, मगर सरकार का अपना एक नैरेटिव होता है, वो विज्ञापनों के जरिए हमें दिख रहा है। ये नया भारत है और उसकी नींव है हमारा श्रमिक वर्ग। पीएम मोदी का मंत्र है श्रमेव जयते। श्रम एव जयते। हम सत्यमेव जयते से परिचित हैं। जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रम एव जयते की है। तो मोदी जी तो आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते रहेंगे, मगर ट्रंप को सवालों के जवाब नहीं देंगे, चीन को लाल आंख नहीं दिखाएंगे। पाकिस्तान को वो होश में लाते लाते खुद ही बेहोश हो गए। पाकिस्तान को खूब फंड मिल रहा है, उसकी आर्थिक परेशानियां खत्म हो चली हैं और हमारी बढ़ रही हैं, क्योंकि IMF हमें पुरानी वाली शर्तों पर लोन देने के लिए तैयार नहीं है। जब रोटी तोड़कर ही खाना है तो सबको गोल रोटी क्यों चाहिए? हमारी इकोनॉमी का मटिया मैट हो रहा है, NPA हो रहा है, लोग लोन नहीं चुका पा रहे हैं, पार्किंग के भारी चालान हो रहे हैं। जरा सी गलती आपसे हो जाए, आपका स्कूटर कहीं खड़ा हो जाए, कार खड़ी हो जाए, 1000 रुपए की चपत लग जाती है। फोटोग्राफर आ जाते हैं पुलिस की वर्दी में, फोटो खींचते हैं, 1000 रुपए का मैसेज आ जाता है। लोग जो पुरानी गाड़ी वाले हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो परेशान हैं इन चालानों से। लेकिन गडकरी मजे में है, क्योंकि उसका बेटा इथेनॉल बेच रहा है। आपके पेट्रोल में, डीजल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। आपको ये सस्ते दामों पर नहीं मिल रहा है, पुराने दामों पर मिल रहा है। आपकी गाड़ियां खराब हो तो हो, सड़क खराब हो तो हो, मगर आप चालान भरिएगा। आप एक्सीडेंट से मरो तो मरो, लेकिन चालान भरो। हम सड़कें ठीक नहीं करेंगे, पुल ठीक नहीं करेंगे, हम इस तरह के आकार के पुल बनाएंगे। लगभग 10 साल के इंतजार के बाद भोपाल के ऐशबाग में रहने वाले लोगों को एक फ्लाईओवर मिला। सोचा था कि चलो अब ट्रैफिक से निजात मिलेगी, लेकिन तब पता चला कि इस फ्लाईओवर से तो लोगों की जान पर ही बनाएगी। दरअसल भोपाल के ऐशबाग में बने रेलवे ओवरब्रिज को लगभग 90 डिग्री का टर्न दिया गया है। इस ब्रिज पर आने के बाद वाहनों को लगभग 90 डिग्री मुड़ना होगा, जिसके चलते एक्सीडेंट होने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। बता दें ये कारीगरी है मध्य प्रदेश के PWD विभाग की इंजीनियर्स की। हम ऐसे फ्लाईओवर बनाएंगे जो किसी दीवार पर जाकर के खत्म हो जाएंगे, मगर जवाब नहीं देंगे, चुनाव आयोग नहीं देगा। आप सवाल चुनाव आयोग से करेंगे, बचाव में बीजेपी उतर आएगी, प्रवक्ता उतर आएंगे। तो ये देश क्या है? क्या देश बन गया है? श्रमेव जयते, कुछ भी चलेगा, कुछ भी बिक जाएगा, बचत उत्सव बन जाएगा, आर्थिक तरक्की हो जाएगी, हम महाशक्ति बन जाएंगे। अरे दोस्तों, होश में आ जाओ। अंधभक्त तो बेहोश है, उनको जाने दो, मरने दो, लेकिन तुम्हारे बाल बच्चे हैं, परिवार है, आगे उनकी जिंदगी है, उसे तो थोड़ा देख लो। इन सपनों के झांसों में मत आओ। 47 का झांसा नया मिल गया है, वोट चोरी किए जा रहे हैं, 25 BLOs जान गंवा चुके हैं। कि जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी उनकी भी है, क्योंकि वोटर वो भी है। हम अपना पर्सनल काम तो कर नहीं रहे, हम काम उनका कर रहे हैं। आंखों में आंसू और गोद में बच्चे को लिए ये शिक्षा मित्र शिप्रा मौर्य हैं। यूपी में चल रहे SIR के लिए इन्हें BLO बनाया गया है, लेकिन शिप्रा और इनके जैसे कई BLO की शिकायत है कि काम का प्रेशर तो बहुत है, मगर बूथ से लेकर फील्ड तक उन्हें कोई सपोर्ट नहीं है। इसी कड़ी में SIR के काम में लगे गोंडा के टीचर और फतेहपुर के लेखपाल ने 25 नवंबर को सुसाइड कर लिया। दोनों के परिवार का भी यही आरोप है कि इन पर काम का दबाव था। BLO के ऊपर कितना दबाव है, ये जानने के लिए हम लखनऊ के एक स्कूल में पहुंचे हैं और यहाँ पर जान रहे हैं कि आखिर BLO कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पर किस किस तरीके के लोग आ रहे हैं और लोग क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं।
स्कूल में पहुंचते ही फॉर्म भरने को लेकर तमाम सवालों के साथ खड़ी लोगों की भीड़ मिली। इसी भीड़ में अपने 3.5 साल के बेटे के साथ बीएलओ की ड्यूटी करने पहुंची शिप्रा का दर्द झलक पड़ा। उन परिवारों से पूछिए, उन परिजनों से पूछिए कि आदमी की कीमत क्या होती है जो सरकारी नौकरी में होता है, शिक्षा मित्र होता है, आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता होता है। तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाए। एसआईआर से लोगों की जान जा रही है, चुनाव लूटे जा रहे हैं। दिल्ली, बिहार, अभी हरियाणा, महाराष्ट्र का चुनाव लूट लिया गया। बिहार के बाद अब बंगाल की तैयारी है, मगर वहां पर ममता बनर्जी है। बीएलओ की मौत कैसे हुई है, अगर रिपोर्ट देखेंगे तब हम इलेक्शन इंडिया को बताएंगे कि ऑन ड्यूटी वर्क प्रेशर की वजह। इसको बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। परिवार ने जो बता दिया हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एफआईआर जो हुआ है हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर केस में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहे हैं। हम तो नहीं चाहते हैं ना, जिंदगी सबसे दामी होता है, कीमत होता है। हम क्यों कह रहे हैं कि गुजरात में जो बीएलओ मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? राजस्थान में जो मर गया तो बीजेपी गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में जो मर गया, क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसा करना? अगर हर खुश बैठिया है तो बीजेपी क्या साधु है, संत है? सबको अधिकार छीन लेता है और बीजेपी को बोलता है जेल में डाल देगा। बीएलओ को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नकड़ी खा लेंगे। आपका नकड़ी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। पंगा लेना भारी पड़ेगा। मोदी और शाह के सामने चुनौतियां हैं। हो सकता है ज्ञानेश कुमार चारों खाने चित्त हो जाए, भले ही उसे सजा से इम्यूनिटी मिल चुकी हो, मोदी दिलवा चुके हो। वो कितने भी गुनाह करे उसे सजा नहीं दी जा सकती, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करी जा सकती। ये क्या देश है, ये क्या लोकतंत्र है? ये तो तानाशाही है, घोर तानाशाही।